दैट वाज अफगानिस्तान। मतलब अफगानिस्तान अनबिलीवेबल। वाकई उनका नाचना बनता था आज, वाकई उनका जो है ना वो अकड़ना बनता था आज। जितना उस जीत की सेलिब्रेशन, ड्रेसिंग रूम की सेलिब्रेशन, काबुल की सेलिब्रेशन, एज ए पाकिस्तानी हमें भी दुख हुआ कि यार हम छोटा एम्बैरेसमेंट जी बिल्कुल कर ही रहे थे। और देखा हमने कि इरफान पठान साहब वो राशिद खान के साथ डांस कर रहे थे, तो ये हमारी गलती है सर, हमने तीनों फॉर्मेट में कुछ नहीं किया। और ये प्लेयर भारत में सरजमीन पर एक छक्का नहीं मार पा रहे, चौका नहीं मार पा रहे, विकेट नहीं ले पा रहे, ये करेंगे गजबाई। भाई हम आपके फैन हैं, दुख होता है। ओ हैरा कुछ नहीं होता यार, गेम है, होता रहता है ऐसा। ये मतलब ऐसा क्यों यार, इतना दुख होता है। बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तो तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ यार जो पाकिस्तान हार गई है। बाय द वे, बाकी मीडिया उड़ा रहा है व्हाटएवर, क्यों ना उड़ाए भाई, उनको तो एक मौका मिला है। ये तो अकल हम में होनी चाहिए ना कि ये टाइमिंग ऑफ है। आप पाकिस्तानियों का कमिटमेंट है ही नहीं अपने देश की ओर, आपका कमिटमेंट नहीं है, आपका कमिटमेंट क्रिकेट की ओर नहीं है, दिखता है वहां पर। जब बॉलिंग करते हो तो कहते हैं बैटिंग पिच है, बैटिंग करते हो तो कहते हैं बॉलिंग पिच है। 10 बहाने क्राउड ने जय श्री राम बोल दिया, ठीक है, किसी ने हमें दिल पाकिस्तान नहीं बच यार, फॉर हेवन सेक स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। आप बच्चे हो क्लास में। लेकिन अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है पाकिस्तानियों ने कि हम रोएंगे नहीं। हालांकि मुल्तान में लोगों ने अपने टीवी भी तोड़ दिए। मैं स्कोर कार्ड देखी थी, मुझे आई वाज लाइक आई वाज शॉक्ड टू सी द स्कोर कार्ड, कि ये 282 और 7 और 8 आउट आई गेस, और वहां पे 286 चेस। अरे कहना क्या चाहते हो? और 2 आउट। दैट वाज अफगानिस्तान। मतलब अफगानिस्तान अनबिलीवेबल। वाकई उनका जो है ना वो अकड़ना बनता था आज, क्योंकि उनको आपने किक दे दी आज हार के। वो किसी टीम से हार के इतना खुश नहीं होते, और शायद ऐसी विक्ट्री कोई टीम उनके नसीब में नहीं लिख के जाएगी। ऐसी विक्ट्री ऐसा कोई भी नहीं जिताएगा उन्हें, इस तरह की जीत उन्हें कोई भी नहीं दिलाएगा। ट्रस्ट मी। बाबर आजम अगर आप कप्तान ना होते तो आप भी ना हो रही होती इतनी ज्यादा। हम सब पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम। आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी। 74 आप आउट करके आप चले गए। आप बातें करते कोहली की, आप वहाँ पे दोस्तियां निभाते हैं, तो आप उनसे ये सब सीखते क्यों नहीं है कि मैच कैसे फिनिश किया जाता है, प्रेशर में कैसे खेला जाता है। मतलब हाउ लॉन्ग यू विल टेक टाइम टू लर्न दीज थिंग्स। फॉर गॉड सेक आंखें खोले, फॉर गॉड सेक हमें गलत साबित कर दें, फॉर गॉड सेक आप ये कहें कि लोग जो बोल रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। भाई हम आपके फैन हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दुख होता है, देख के दुख होता है कि भाई ये बंदा तस्वीरें खिंचा खिंचा के किंग बन गया है। ऐसे कैसे बन जाता है कोई किंग? मतलब वहाँ अगर किसी की मूवी बॉलीवुड में फ्लॉप हो जाए, उसको अपनी 75-80 जो पिक्चर्स उसने की होती हैं, उसकी रेपुटेशन अंडा हो जाती है। वहाँ के स्टार्स उस बात पे परेशान होते हैं कि यार हमने बेशक 100 हिट मूवीज दे दी हो, लेकिन ये वाली मूवी हमारी फ्लॉप हो गई। बेशक आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पहले दे दी हो, लेकिन आपका ये वर्ल्ड कप किधर है? बाबर आजम किधर है हमारा किंग? मैम भारत और पाकिस्तान का जब मैच हुआ था, इनसे एक छिक्का नहीं लगा पूरे मैच में। भाई सबसे बेइज्जती की बात ये हुई कि भारत के आगे टांगे काम के एक छिक्का नहीं मार सके। अब आप सोचो कि गजबा हिंद करते जज्बे वाले पाकिस्तान के लोग और ये प्लेयर भारत में सरजमीन पर एक छक्का नहीं मार पा रहे, चौका नहीं मार पा रहे, विकेट नहीं ले पा रहे, ये करेंगे गजबाई। इनका एक्सक्यूज क्या है कि भारत माता की जय का नारा लग रहा था, जय श्री राम का नारा लग रहा था, इसलिए मेरा फोकस खराब हो गया। तो चलिए मान लेते हैं कि ये गजबाई हिंद के जज्बाती और बड़े जज्बे वाले कौम के सिंध में, पीओके में और कराची में हम जैसे 5 लाख लोग अगर एंटर कर जाते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूं, 5 लाख लोग अगर एंटर कर जाते हैं, तो मुझे लगता है किसी जंग की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे ही घर के अंदर छुप जाइएगा और हम लोग अपने इंडिया में जोड़ लेंगे। शाहीन रिजवान सरफराज, इनको कैप्टन के लिए देखा जा रहा है कि भाई बाबर आजम को रिप्लेस कर देंगे इनमें से कोई। एक बार वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, अब बाबर की नौकरी तो भाई बाबर आजम, आप एक बात बताओ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, पाकिस्तानियों तुम तो कह रहे थे बाबर ऐसा शेर है कि इंडिया चीख मार देगी। आपकी जो फीमेल एंकर है, मैं नाम ही भूल जाता हूँ, पर क्या वो लेडी का नाम मैं भूल जाता हूँ, वो तो साफ झूठ बोलती है मुंह पे, मैं उसका नाम ही भूल जाता हूँ। आई नो हर नेम बट आई फॉरगेट। वो तो साफ मुंह पे झूठ बोलती है। देखो आप जहर उगलो भारत की ओर, मैं मना नहीं कर रहा, तो मैं भी पाकिस्तान के लिए जहर उगलता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, ये गलत बात नहीं है, जहर उगलना चाहिए। जहर से क्या होता है, पेट की सफाई होती है। आप पर सच तो बोलो यार, बाबर ऐसा है, बाबर शेर है, बाबर चला जाएगा, बाबर ऐसा कर देगा। जूते पड़े बाबर को, चुपचाप बैठा हुआ है। अच्छा पहले इंडिया ने मारे जूते, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जूते मारे, अफगानिस्तान ने जूते, अब पाकिस्तानी मिलकर उसको जूते मारे। हमारा बाबर शेर, और वो लेडी एंकर है कहाँ, डॉक्टर क्या नाम है उसका, जो कह रही थी कि मतलब बाबर ऐसा है, और जब पाकिस्तानी जब वहां पे वो जाएगा, अफरीदी जब बॉलिंग करेगा तो पूरे भारत की जो टांगे हैं वो कांपेंगी। यार तुम लोग पागल हो क्या? नशा करते हो क्या तुम लोग? पाकिस्तानी कुछ सूखा नशा करते हो, अफीम का रस करते हो क्या?
इतने बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए बेटा, मैं आपको समझा रहा हूँ। पापा हूँ तुम्हारा, अपने अब्बू से सीख लो, इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। तुम लोग बहुत बड़े बोल बोलते हो, तुम्हारी जबान बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि जमीन पे पोछा लग रहा है तुम्हारी जबानों से। इतने बड़े बोल नहीं बोलते, ये कर देंगे फिर वो हो जाएगा, फिर अगले दिन जब तुम जलील होते हो फिर तुम भूल जाते हो हमने अगले दिन पिछले दिन क्या बोला। इतने बड़े बोल बेटा कभी नहीं बोलने चाहिए। ऊपर वाला देख रहा है सब कुछ, इतने बड़े बोल बोलते हैं लाहौरी। और तुम्हारे साथ मैं बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी टीम को अगर जिताना है ना, इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करो। तुम्हारे जितने भी लाहौरी है ना, ये सियालकोट और लाहौर और गुजरात वाले, दे आर बिग टॉकर। ये बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हैं, हम ये कर देंगे, धरती कांपेगी जब हम चलेंगे, और ऐसे धरती ऐसे ऐसे हिलेगी जब बाबर आजम आएगा, फिर बाबर आजम को जूते पड़े जमीन हो जाएगा। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बात है कि भारत फिफ्थ जनरेशन वॉर के जरिए अफगानिस्तान में अपनी हार का बदला, जिनको हजम नहीं ना हो रही, उसका बदला भी तरह तरह से ले रहे हैं। समझ रहे हो? वो प्राइड ही खत्म हो गई है। अगर आपको थोड़ी देर के लिए साफ हो जाता ना कि आप भारत में अफगानिस्तान से हारोगे, और इस पूरे खत्ते की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, मुझे बात रोके इस बात करने से, क्योंकि ये एक हकीकत है, हर बंदा ये फील करता है। अफगानिस्तान ने मैच जीत कर क्या किया, इरफान पठान क्या कर रहा था ग्राउंड में, राशिद खान ने उसके साथ क्या किया, ये सब दिलों में मौजूद है मेरे भाई। अगर आपकी टीम में तनवीर साहब कोई प्राइड होती, कोई लड़ने का जज्बा होता, आप 150 एक से भी 250 आउट कर सकते थे। सर आपकी क्रिकेट में टैलेंट हो गया खत्म, आपके पास कोई अब नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट में टैलेंट नहीं बचा है। उनके क्रिकेट बोर्ड ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। ये बात भाई को समझने वाली बात है साबिर साहब। बात ये होती है जो रोल लेते हैं ना सेकंड इनिंग में, एक केमिकल आता है सेकंड इनिंग में, केमिकल मार देते हैं रोड के साथ, उसके बाद जो है बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसमें ना बॉल ब्रेक होता है ना स्विंग होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? मगर वही बात हो रहा है, टूर्नामेंट वो करा रहे हैं, पैरिंग वो कर रहे हैं, बीसीसीआई तमाम पिचों को मॉनिटर कर रही है। एक वाकया बता देता है कि कौन कितना वफादार है, किसमें कितनी वफा है, किसमें कितनी हया है, और कौन बेवफा है और कौन बेहया है। ये वाकया हुआ पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान का मैच, और इस मैच के बाद सब खुलकर सामने आ गया कि जो अफगान कौम है, जो अफगानी है, जिन्हें पाकिस्तान में पनाह गुज़ीनों के तौर पर रखा गया था, उनके दिल में क्या छुपा है, उनके दिमाग में क्या छुपा है। इंडिया ने खरीदा हुआ है सब वर्ल्ड कप, सारा वर्ल्ड कप इंडिया ने खरीदा हुआ है। आप बल्कि कह लें कि लाखियात को, सूलों को जूते की नोक पे रखा, और सिर्फ डॉलर को सामने रखकर, पैसे को सामने रखकर पैसा ही पैसा होगा। और मुझे बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है कि हमारी टीम अफगानिस्तान से भी हार गई। आपको पता था कि अफगानिस्तान की टीम इतना करीब आती है, हमेशा बाल बाल बचते हो गई आपके अंदर, जिसको बोलते हैं लिटरली घुस के फट जाना। ठीक है ना, पासपोर्ट में तो कोई इज्जत नहीं है मेरे भाई। पासपोर्ट में अगर कोई बोलते हैं, कोई पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि ग्रीन पासपोर्ट का इज्जत है ना, तो मैं गर्दन यहाँ से काट दूं। कोई इज्जत नहीं है। अगर आप बाहर मुल्क करो फिर ग्राउंड है, जो भी है भाई, क्रिकेट खेलने के लिए रखा हुआ है, वहाँ वलीमा नहीं कराया इमाम का, खेलने के लिए उसको रखा गया है, तो भाई छक्के वक्के मारो यार। और वैसे भी अजीम अदाकारा मियां खलीफा ने कहा है कि साइज मैटर नहीं करता, टेक्निक होनी चाहिए। 3 ओवर पीछे चल रहे हैं हम, 95 बॉल्स पे भी बाबर भाई 70 पे थे, मतलब कि अपनी बारी नहीं बढ़ानी यार, मैच को भी जिताना है। अब छक्के भी मार रहे हैं तो खस्सी छक्के, मतलब छक्के किस्म के छक्के, कि बॉल आ रही है और बाउंड्री को बिल्कुल चुन्नी कर देती, मारो कोई तो पता चले यार, सीखो चाचू से, कॉन्फिडेंस छक्के मारो भाई। वो शर्मा जी के लड़के के छक्के देख लो, हैं, वो रोहित शर्मा के छक्के देख लो, बाउंड्री पार, बाउंड्री क्या भाई, स्टेडियम पार, कितने बॉल्स तो घूम करा दिए उस लड़के ने। ये होता है कॉन्फिडेंस छक्के होते हैं, छक्के नहीं चाहिए। उसको रो हिटमैन कह रहे हैं, रो हिटमैन। हम बताओ अब किसको शिटमैन कहें इधर। और जो जिस बॉल पे आउट हो रहा है अगले मैच में भी वो उसी पे आउट हो रहा है, वो अपना सिग्नेचर स्टेप बना लेता है। तरफ कंपैरिजन देखें आप, इंडिया से आपकी दोस्ती है, इंडिया का जो ग्राउंड है वो आपका एक तरीके से होम ग्राउंड है, इंडिया के लोगों को आप कहते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, इंडिया के साथ आपके बरादराना ताल्लुकात हैं, इंडिया के खिलाड़ियों के साथ आप जश्न मनाते हैं, नाचते हैं, जब उन्हें हराने की पोजीशन में आते हैं तब आपका ये एटीट्यूड नहीं होता। मसला ये है कि आपके दिमाग में पाकिस्तानियों के लिए नफरत भरी हुई है, और इस नफरत का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, अफगानियों अपने घर जाओ। आप पिछले मैचेस में उनका एटीट्यूड देखें, जब पाकिस्तान की टीम जीती तो उन्होंने कितने बुरे तरीके से बर्ताव किया। भाई ये गेम है, इसमें जीत हार होती रहती है, लेकिन उनका बर्ताव कितना बुरा था, ये सारे पिछले मैचेस के विजुअल्स आपको मिल जाएंगे कि वो किस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने मारा, पाकिस्तान के जो तमाशाई ग्राउंड में बैठे होते थे उनके ऊपर तशद्दुद किया उन अफगानिस्तान के लोगों ने। दुबई में ये वाक़यात हुए हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ वहाँ पर ये हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में कदूरत है पाकिस्तान वालों के लिए, उनके दिल में नफरत है पाकिस्तान वालों के लिए, और ये इसकी बहुत सारी वजह होंगी, लेकिन क्या ग्राउंड में ये नफरतें निकाली जाएंगी? क्या ये तरीका होता है किसी भी महज़ब कौम का कि भाई आप जाएं अपने घर, जाएं अपने घर में रहें? अफगानिस्तान के हालात ठीक हो गए ना, वहाँ पर हुकूमत आ गई है, वहाँ से अमेरिका चला गया, तो सारे अफगानियों को मैं तो ये कहता हूँ चले जाना चाहिए। भाई आप अपने घर जाएं, हमारे घर में क्यों बैठे हुए? हमारी भी रिसोर्सेज चल रही है। सर ये मान लें शाहिद आफरीदी ने आज से मतलब 8-10 साल पहले एक बात की थी बीबीसी पे जाकर, बचपन में मुझे याद पड़ता है, इससे बहुत इशू बना था, और आज वो बात मैं कर रहा हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, आप ये एडमिट कर लें
आज कि आपका टैलेंट वैलेंट जिसके ऊपर बहुत आप बातें करते थे 20 साल पहले, वो ये हो गया खत्म। आपकी क्रिकेट चली गई है बांग्लादेश और श्रीलंका के लेवल पर। आपका जो, मैं ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ, एक आध प्लेयर का हटा के, जैसे शाहीन थोड़ा सा वर्ल्ड क्लास का है, बाबर ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास है, थोड़ा तक रिजवान है। इसके अलावा मैं जो प्लेयर देख रहा हूँ, आपका टैलेंट खत्म हो गया है, इंटेंट खत्म हो गई है, आपकी डेडिकेशन। कल आप हसन अली की फील्डिंग उठा के देखो, आप ग्राउंड के अंदर खिलाड़ियों के शोल्डर देखो, उनके चेहरे देखो ना। हमारा मुल्क चाइना से पहले आजाद था, ठीक है, चाइना बाद में आजाद हो गया, इंडिया हमारे से बाद में आजाद हो गया। हम इंडिया से लगा कट हुआ, लेकिन बाद में आज वो कहाँ है? दुनिया का वर्ल्ड में 3 नंबर पे उसका शुमार होता है। वहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ, सऊदी अरब में या गल्फ कंट्रीज में देखे सबसे ज्यादा, या आपको शायद सुना हो आपने, सबसे ज्यादा बेकारी जो उनसे वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म मेरी वाली बात बात सुन लो करना, लेकिन कहा है हम पाकिस्तान से जा रहे, बेकारी कहाँ से बना हुआ है? पाकिस्तान से बना हुआ है ना। अगर पाकिस्तान में हमारे सही तरीके से हम जा रहे हैं ना, तो वहाँ हमारा इज्जत होती है। इज्जत होगी, जब भीख मांगेंगे तो कौन इज्जत करेगा? देखो ना, अगर वो बोलते ना मिस्किन पाकिस्तानी, इस तरह करते हैं। और कुछ एजेंसियां है, हाँ ये भी जरूर है कि हिंदुस्तान की कुछ एजेंसियां ऐसा करवा रहे उन लोगों से जो अफगानिस्तान से बाहर है, ठीक है, उनको पाकिस्तान के बारे में ना वलगला रहे कि तो ये बोलो वो बोलो, अगर लेट्स सपोज वो करवा तो रहे वो क्यों? पागल है, बिल्कुल पागल है। ये जो अफगानिस्तान के साथ, जिसका अपने मुल्क के साथ भी मुखलिस नहीं है, अपने मुल्क के साथ भी वो मुल्क से भी यानी मुतमईन नहीं है, वो जो जर्मनी बैठे इधर उधर जो पले पूछे है या किसी हराम का औलाद है ना, तो वो बोलते हैं कि अब इंडिया जिंदा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। और जो